नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के दक्षता अभ्यास 1B के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि पहला क्वेश्चन है माड x गुणे y बराबर माड x गुणे माड y। कह रहा है कि यदि x बराबर -3/5 है और y बराबर -4/7 है तो दिखाइए कि माड x गुणे y बराबर है माड x गुणे माड y के। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों का मान क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो माड x गुणे y बराबर है माड x गुणे माड y के। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं। तो देखिए, माड x गुणे y है तो x के जगह पर x का मान रखेंगे, तो x के जगह x का मान क्या है -3/5 गुणे y का जगह क्या है -4/7 ऐसे माड में। अब देखिए, माड x का मान निकालेंगे तो माड ऐसे हो जाएगा, x के जगह -3/5 गुणे माड y। तो देखिए, माड ऐसे हो जाएगा, y की जगह पर क्या हो जाएगा -4/7 ऐसे। अब देखिए, इसमें अब गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 तियाँ 12 और 7 पाँचे 35 बराबर। अब देखिए, जब माड में कोई भी चीज़ ऋणात्मक होता है तो बाहर निकलता है तो धनात्मक हो जाएगा। ये -3/5 है, बाहर निकलेगा माड से तो 3/5 हो जाएगा। ये -4/7 है, माड से बाहर निकलेगा तो धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए, ये 12/35 है, बाहर निकलेगा तो ये 12/35 ही रहेगा। और इधर देखिए, 3 चौके 12 और 5 सते 35। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 12/35 और राइट हैंड साइड का मान भी 12/35, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा प्रूव्ड। इसको हम लोग दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष भी लिखते हैं, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष ऐसे भी करते हैं। और यहाँ लिख देते हैं सत्यापित। इसको इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखते हैं और हिंदी में दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिखते हैं। इंग्लिश में प्रूव्ड लिखते हैं और हिंदी में सत्यापित लिखते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा है माड x भागा y और बराबर है माड x भागे माड y के। तो माड x भागा y का मान निकालेंगे और फिर माड x भागे माड y का मान निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ x के जगह पर रखेंगे -3/5 भागा y के जगह पे -4/7 बराबर। अब देखिए, माड x की जगह -3/5 भागा -4/7 ऐसे। अब इसको माड के अंदर हल करेंगे तो -3/5 है, भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे। तो जब गुणा में चेंज करेंगे तो -4/7 होते 7/-4 हो जाएगा। और इधर ये क्या हो जाएगा, देखिए, ये माड से बाहर निकलेगा तो -3/5 है तो ये 3/5, भागा को गुणा में चेंज कर देंगे। अब जब ये -4/7 इस माड से बाहर निकलेगा तो ये 4/7 हो जाएगा। और जब भागा को हम लोग गुणा में चेंज किए हैं तो जब 4/7 हो जाएगा, तो जब गुणा में चेंज किए तो ये 7/4 हो जाएगा। अब ये देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 21 बटा में 5 चौके 20 ऐसे, और बराबर 3 7 21 और 5 चौके 20। ये माड से बाहर निकलेगा तो 21/20 हो जाएगा और ये भी 21/20, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दूसरा, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। इसका डायरेक्ट आंसर, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है, वो अगर उसको हम लोग निरपेक्ष मान निकालते हैं तो 5/6 हो जाता है। देखिए, 1 - 5/6 होगा, क्योंकि जब इसका हम लोग माड निकालेंगे, निरपेक्ष मान निकालेंगे ऐसे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और दूसरा होगा -5/-6, इसका भी अगर हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे ऐसे, तो ये कट जाएगा और ये जब बाहर निकलेगा तो 5/6, दोनों का मान 5/6 होगा। तो आंसर में हो जाएगा -5/6, इसका हम लोग निरपेक्ष मान निकाले हैं, और फिर -5/-6, यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग निरपेक्ष मान निकालेंगे तो उसका मान 5/6 हो जाएगा। अगला है,
उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान शून्य है। आंसर डायरेक्ट। देखिए शून्य का ही निरपेक्ष मान एक तो पहले शून्य होता है, और दूसरा अगर शून्य में किसी भी संख्या का हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो उसका भी मान क्या आएगा, शून्य होगा। और उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो उसका निरपेक्ष मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो एक तो हो गया शून्य, और शून्य के बटा में कोई भी संख्या 0/6, 0/8, 0/9 इत्यादि, ये सभी संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होगा, शून्य होगा। तो आंसर में लिख देंगे 0, 0/4, 0/6, 0/8, कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा चौथा सवाल है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि ये जो सभी संख्याएं दी गई है, इन परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए शांत हम लोग समझते हैं कि अगर हर से उसके अंश में भाग देंगे, अगर दशमलव के बाद जाकर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार का मतलब कि अगर हर से उसके अंश में हम लोग भाग किए और दशमलव के बाद वो जाकर वो कटे ही ना, वो ऐसे ही बढ़ता रहे, चलता रहे, तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए 11/8 है, तो हम लोग 11 में 8 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 11 में 8 का भाग। देखिए 8 एकम 8, ये हो गया 3, दशमलव बढ़ा के 0, 8 3 के 24, ये देखिए हो गया 6, दशमलव लगाए 0 बढ़ता चला जाएगा। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, क्या बचा 4, दशमलव लगाए 0, 8 5 40। ये देखिए ये दशमलव के 3 स्थान तक जाकर क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो यहाँ लिखेंगे 11/8 = 1.375, ये क्या है, शांत। दूसरा है 4 सही 3/45। देखिए ये मिश्र भिन्न में है, तो मिश्र भिन्न को हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए देखिए 4 सही 3 क्या है, 45 है। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे का बीच वाला में हो जाता है गुणा, जो आता है उसको ऊपर वाला में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 45 में 4 का हम लोग करेंगे गुणा। देखिए 4 5 20 और 4 4 के 16 2 18 और ऊपर वाला 3 क्या होगा, जुट जाएगा, यानी 183। यानी 183 बटा में क्या है, 45 है। 183 बटा में क्या है, 45 है। इसको चेक करना है कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। तो हम लोग 183 में क्या करेंगे, 45 से भाग करेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, पहले तो 4 बार में जाएगा। तो 4 5 20 और 4 4 के 16 2 18, क्या बचा 3, दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 6 बार में जाएगा। 6 5 30 और 6 4 के 24 और 24 और 3 27, यहाँ से क्या बचा 30 और ये कट गया। फिर देखिए दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, तो फिर 270 होगा, फिर 30 बचेगा, फिर 6 बार में जाएगा तो फिर 270 होगा, फिर 30 बचेगा। तो देखिए ये 6 6 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और नीचे 30 30 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और 30 नीचे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे क्या, ये 6 6 बढ़ता जा रहा है, तो इस 6 पर हम लोग लगा देंगे ऐसे बार। यानी जब इसका दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे तो देखिए इसका जब दशमलव प्रसार किए तो 183 बटा में क्या है, 45 है। इसका दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो 4.06 पे क्या आ जा रहा है, बार। तो ये क्या है, अशांत है। तीसरा है -33/80। तो देखिए हम लोग पहले 33 में 80 का भाग कर देंगे, 33 में 80 का कर देंगे भाग। देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के हम लोग क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 4 बार में जाएगा, 8 4 के 32, ये हो गया 10। अब दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 80 एकम 80, ये क्या हो गया 20, दशमलव लगा है 0,
8 दूना के 16, ये क्या हुआ 40, दशमलव लगा है 0, 8 पंचे 40, पूरा पूरा खत्म। कितना आया 0.4125। जब हम लोग 33/80 का भाग दिए तो 0.4125 यानी 4125 बार में जाकर वो क्या हुआ पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आंसर। अगला है 24/7। अगला है 24/7। इसका देखते हैं दशमलव प्रसार कैसा आता है। तो 24 में हम लोग करेंगे 7 का भाग, 70 के 21, 3 आया। अब देखिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0, 7 28, 2 बचा, दशमलव लगा है 0, 7 दूना के 14, फिर 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, दशमलव लगा है 0, 7 49, 1 बचा, दशमलव लगा है 0, 7 एकम 7, 3 बचा। हम लोग यहाँ 30 से चालू किए थे और फिर 30 पर ही आकर क्या हो गया रुक गया। तो यानी फिर यहाँ 4 के बाद फिर पुनरावृत्ति होगी इन सभी संख्याओं की, होगी ना। यानी जब 30 से चालू किए तो इतना तक जाकर 1 तक जाकर फिर 30 आ गया। तो यानी फिर 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति होगी ऐसे इनफाइनाइट तक। तो ये कि दशमलव प्रसार क्या है अशांत हो जाएगा। तो इसका जब दशमलव प्रसार निकाले तो 3.428571 और इसी की पुनरावृत्ति फिर होने लगेगी। तो इस पे लगा देंगे बार। ये क्या है अशांत। अगला क्या है 5/6। तो देखिए 5 में हम लोग 6 से भाग करेंगे। देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे। 6 8 48, कितना बचा 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। 36 18, फिर क्या बचा 2, दशमलव लगा है 0, 36 18। ये देखिए 20 20 नीचे ऐसे ही बढ़ता जाएगा और 3 3 ऐसे ही ये आगे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो ये क्या करेंगे 3 को ऐसे मिटा करके और यहाँ 3 पे हम लोग क्या लगा देंगे बार। 3 पे बार का मतलब है कि 3 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक ऐसे ही हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.83 पे बार और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। और हम लोगों को क्या व्यक्त करना था जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए शांत दशमलव संख्या में एक -33/80 को व्यक्त किया जा सकता है और एक 11/8 को। यही दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। आंसर में हम लोग लिख देंगे 11/8 और -33/80। इन दोनों संख्याओं को परिमेय संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। अगला है निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं में किन ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग अशांत आवर्ती में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर पूरा पूरा दशमलव के बाद कट जाएगा तो वो शांत था, अगर वो पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। तो सबसे पहले 5/7 है, हम लोग 5 में 7 का करेंगे भाग। भाग नहीं जाएगा दशमलव बढ़ाकर 0, 7 49, 1 आया। देखिए दशमलव लगा है 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, ये हो गया 2, दशमलव लगा है 0, 7 दूना के 14, ये हो गया 6, 7 8 56, ये हो गया 4, 7 5 35, ये हो गया 5। अब देखिए 50 से हम लोग चालू किए थे और फिर 50 पे ही आकर क्या हो गया रुक गया। तो फिर ये जो संख्याएं चल रही हैं इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि जब हम लोग 50 से चालू किया जो 50 पे आकर रुक गया तो फिर इसी संख्याएं की पुनरावृत्ति न होगी। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.714285, इसी की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी और ये क्या होगा अशांत होगा, अशांत आवर्ती ऐसे लिख देंगे।
ये कभी कटेगा ही नहीं। दूसरा है 1/9, तो हम लोग 1 में 9 से भाग करेंगे। तो देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 9 एकम 9, फिर 1, 9 एकम 9, फिर 1, 9 एकम 9। देखिए नीचे 10 10 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आगे यहाँ 1 1 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग सबको काट कर 1 पे क्या लगा देंगे, बार, यानी 1 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक होगी। तो ये भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो 0.1 पे बार, अशांत। अगला है 3/5। 3 में 5 से भाग करेंगे। देखिए दशमलव लगा के 0, 5 छके 30, ये 0.6 बार में जाके पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला है -17/30। तो 17 में हम लोग 30 से भाग करेंगे, दशमलव बढ़ा के 0, 5 बार में जाएगा। 3 5 15, ये 20 हो गया। दशमलव लगा है 0, 3 छक 18, फिर देखिए 20 हो गया। फिर दशमलव लगा है 0, 3 छक 18, यानी 20 20 ऐसे ही नीचे बढ़ता जाएगा, और 6 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, ऐसे आगे तक बढ़ता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, अशांत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.56, 6 के पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक हो रही है, तो 0.56 और 6 पे क्या लगा देंगे, बार, यानी 6 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक हो रही है। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अशांत। अगला है -5/28। तो हम लोग 5 में 28 से क्या करेंगे, भाग, दशमलव लगा के 0, 28 एकम 28, ये देखिए ये हो गया 2, 4 में से 2 गया 2, दशमलव लगा है 0 लग जाएगा। अब देखिए 7 बार में जाएगा, 7 8 है 56, और 7 दूना के 14, और 14 5 19। अब देखिए 10 में 6 गया 4, और यहाँ क्या बचा 1, यानी 11 में 9 गया 2, और ये पूरा ख़त्म। फिर ये क्या हो गया 240। अब 240 में भाग करेंगे, ये देखिए 8 बार में जाएगा, 8 8 64 को 4, और 8 दूना के 16, और 16 6 22, ये देखिए 6 हो गया, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और ये पूरा ख़त्म। और यहाँ क्या लग जाएगा 0। अब देखिए 5 बार में जाएगा, 5 8 है 40, और 5 दूना के 10, 4 14, यानी यहाँ से क्या बचा 20, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, अब 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में जाएगा तो 196 हो जाएगा, 7 बार में यहाँ गया तो ये देखिए 4, और यहाँ 9 में से 9 गया 0, और ये भी ख़त्म। फिर क्या बचा, 4 बचा। अब 1 बार में जाएगा तो 24 हो गया, यहाँ क्या बचा 6, और ये हो गया 16। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, दशमलव लगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो यानी 60 160 यहाँ पर भी था, और 160 यहाँ पर भी था। तो 160 की पुनरावृत्ति होगी, तो 160 की जब पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ 5 बार में हम लोग ले गए थे, तो यानी 5 7 1 की पुनरावृत्ति होनी चालू हो जाएगी। तो 5 7 1 पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.17851, और इस पे लग जाएगा बार, और ये हो जाएगा अशांत आंसर। फिर देखिए 4 बार में जाएगा, तो 4 5 20, और 4 6 24, ये हो गया 8 0, और यहाँ देखिए 7 में 4 गया 3, और ये ख़त्म। फिर देखिए ये 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, 6 5 30, और 6 4 36, ये 7 0, और यहाँ पे देखिए 7 में 6 गया 1, ये ख़त्म, ये हो गया 0, 6 दूना के 12,
2 बार में जाएगा। तो 2 5 10 और 2 6 12। जब कटाएंगे तो देखिए 0 में ले 0 गया 0 और 10 में ले 1 गया 9 और यहाँ क्या बचा 6, 6 में ले 2 गया 4 और ये खत्म 490। अब देखिए फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार में जाएगा। अब देखिए 8 बार में जाएगा। 8 5 40 और 8 6 48। ये 6 0 और ये पूरा ख़त्म। फिर यहाँ दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ा देंगे तो फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा। कितना हो गया 6000। अब कितनी बार में जाएगा 9 बार में। तो देखिए 9 5 45 और 9 6 54। ये हो गया 5 और यहाँ देखिए 9 में से 4 गया 5 और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भी 9 बचा। 9 में से 4 गया 5 और ये पूरा ख़त्म। देखिए इसको भी ऐसे ही कटाते जाएंगे, ये कभी कटेगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। कितना आया 0.682 6 4 4 6 2 8 0 9 इनफाइनाइट तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। हमारा अगला सवाल है छठा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि ये जो सभी परिमेय संख्याएं दी गई है इन परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इन परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत में व्यक्त करने के लिए हम लोग हर से अंश में भाग करेंगे। अगर दशमलव के बाद जाकर वो पूरा पूरा कट गया तो वो शांत हो जाएगा, और दशमलव के बाद जाकर वो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या है -9/40। तो हम लोग -9/40 को भाग करेंगे तो 9 में 40 से भाग करेंगे, माइनस को साइड में रख देंगे और लास्ट में हम लोग माइनस लगा देंगे। तो देखिए 9 में 40 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0। 40 दूना के 80, 90 में से 80 घटा 10, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। 40 दूना के 80, ये हो गया 20, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। 4 5 20, ये पूरा पूरा कट गया। कितनी बार जाकर दशमलव के 3 स्थान तक जाकर, यानी 0.225। ये दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। आंसर। दूसरा है -5/9। तो -5 में 9 से भाग करेंगे तो 5 में 9 से भाग करेंगे और माइनस को साइड में हटा देंगे और बाद में हम लोग माइनस लगा देंगे। अब देखिए दशमलव बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। 9 5 45, ये देखिए फिर 5 आ गया, दशमलव लगा है 0। 9 5 45, फिर बचा 5, फिर 9 5 45। देखिए नीचे 5 5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और यहाँ भी 5 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 5 पे लगा देंगे बार, और ये कभी कटेगा नहीं, दशमलव के बाद ऐसे ही बढ़ता जाएगा 5 तक इनफाइनाइट तक। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ पे कर देंगे माइनस लगा देंगे और 0.5 पे कर देंगे बार। ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव संख्या। आंसर। अगला है 35/16। तो देखिए 35 में हम लोग 16 से भाग करेंगे, तो 35 में हम लोग 16 से भाग करेंगे। 16 दूना के 32, ये हो गया 3, दशमलव बढ़ाकर 0। 16 एकम 16, ये हो गया 14, दशमलव लगा है 0। अब देखिए ये 8 बार में जाएगा। 8 6 48 और 8 एकम 8 और 4 12 और 10 में ले 8 गया 2 और 3 में ले 2 गया 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, अब ये जाएगा 7 बार में। 7 6 42 और 7 एकम 7 7 4 11, ये देखिए 10 में ले 2 गया 8 और 1 में ले 0 गया
एक में एक जाएगा खत्म, एक में से गया खत्म। अब देखिए दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 16 पचे 80, यानी दशमलव के 4 स्थान तक जाकर कट गया, यानी 2.1875 जाकर ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, आंसर। अगला है -2 सही 4/11, -2 सही 4/11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। 11 दूना के 22 और 22 और 4 26 बटा में 11 माइनस लगा देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में व्यक्त करेंगे। तो 26 में 11 का भाग देंगे, तो 11 दूना 22 हुआ 4, दशमलव बढ़ाकर 0, 11 तियाँ 33, फिर हुआ 7, दशमलव लगा है 0, 11 छके 66, फिर बचा 4, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 11 तियाँ 33, फिर क्या बचा 6, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 11 पाँचे 55, फिर क्या बचा 5, फिर 11 चौक 44, फिर क्या बचा 6, फिर 11 पाँचे 55, फिर क्या बचा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 5 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर भी 50 था, तो यहाँ पर भी 50 था। तो अब ऐसे ही इनफाइनाइट तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। अब 4 5 की पुनरावृत्ति होगी, ऐसे ही 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे ही जाएगा। 4 5 देखिए यहाँ पर भी 50 था और यहाँ पर भी 50 आ गया, यानी 4 5 4 5 की पुनरावृत्ति इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 2.3635 4 5 पे लग जाएगा बार, और इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अगला है -88 बटा में 7। तो देखिए 88 में हम लोग 7 का भाग करेंगे, 88 भागा 7, 7 एकम 7, ये हो गया 1, ऊपर से उतरा 8। अब देखिए 7 दूना के 14, ये हो गया 4, दशमलव बढ़ाकर 0, 7 5 35, ये हुआ 5, दशमलव लगा है 0, 7 49, फिर एक बार में ये हो गया 30 और 7 चौक 28, ये हो गया 2, 7 दूना के 14, ये हो गया 60, अब 7 8 56, ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर भी 40 था और यहाँ पर भी 40 था, यानी 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यानी 5 से अब पुनरावृत्ति फिर चालू हो जाएगी ना। देखिए 7 5 35 करेंगे तो 5 7 1 4 2 8 का पुनरावृत्ति फिर इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएगी और नीचे ये बढ़ता ऐसे ही जाएगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। 12.571428 और 57148 2 पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, आंसर। अगला सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। 7वां का पहला 0.015। देखिए दशमलव के लिए हम लोग 1, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो 3 0, नीचे 1000 से भाग हो गया तो ऊपर 1000 से गुणा, इसमें 1000 का गुणा होगा तो ये दशमलव क्या होगा? गायब हो जाएगा। 15 बटा में 1000, 5 से कटा देंगे, 5 तियाँ 15 और 5 दूना के 10, 200, 3 बटा में 200, यही क्या हो गया? आंसर। हमारा दूसरा सवाल है 0.84। तो देखिए 0.84, इसको बटा में करके दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 0, नीचे 100 से भाग किए तो ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए जब गुणा होगा तो ये दशमलव है गायब हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। 2 से इसको कटा देंगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4,
और 2 5 10, ये 50 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 और 2 5 10, 21/25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा 12.625, तो 12.625। देखिए दशमलव के लिए एक, इसके बाद कितनी संख्या है 3, तो 3 जीरो, नीचे 1000 का भाग तो ऊपर 1000 से गुणा। अब देखिए जब 1000 से इसमें गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 12,625 बटा में 1000। अब इसको 5 से कटाएंगे, देखिए 5 दूना के 10, 2 बचा, 2 6 मिल के 26, 5 25, 1 बचा, 1 2 मिल के 12, 5 दूना के 10, और यहाँ पे क्या बचा 2 और 2 5 मिल के 25, 5 25, और 5 दूना के 10 और ये 2 जीरो, फिर 5 से कटाएंगे, 5 25 जीरो, फिर 5 25, 5 चौके 20, ये जीरो, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 जीरो, 5 एकम 5 और 5 40, 101 बटा में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दक्षता अभ्यास 1B के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में।